लंबी श्वासें, धीमी श्वासें वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। छोटी छोटी श्वासें, जल्दी जल्दी श्वासें चलना, यह हमारे शरीर के विकारों का परिणाम है। हम अपने मन को तो नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन श्वासों को अवश्य नियंत्रित कर सकते हैं। श्वासें यदि हम होश पूर्वक लेना सीख लें तो मन भी नियंत्रित होने लगता है। धीरे धीरे मन के विकार दूर होने लगते हैं। और यही नहीं, कॉन्शियस ब्रीदिंग के अभ्यास से, धीमी लंबी गहरी श्वासों से हमारे इस स्थूल शरीर के भी सारे विकार बाहर निकलने लगते हैं, बीमारियां दूर होने लगती हैं। कितना ही मानसिक तनाव हो, नियमित रूप से इस प्रकार के श्वासों के अभ्यास से आप सभी प्रकार के मानसिक विकारों से दूर हो सकते हैं। कैसे लेंगे हम ऐसी श्वासें? आज के वीडियो में यही सीखते हैं। जब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, या अधिक क्रोध में होते हैं, चिंता में होते हैं, भय में होते हैं, तो हमारी श्वासें जल्दी जल्दी चलने लगती हैं। छोटी छोटी श्वासें चलती हैं और यह सूचक है इस बात का कि हमारे शरीर में विकार हैं तो श्वासें छोटी चल रही हैं। जब हम शांत होते हैं, खुश होते हैं, अंदर से हम प्रसन्न होते हैं, तो हमारी श्वासें धीमी और लंबी चलती हैं, सूक्ष्म चलती हैं। तो यह इस बात का प्रमाण है कि लंबी श्वासें, धीमी श्वासें वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। छोटी छोटी श्वासें, जल्दी जल्दी श्वासें चलना, यह हमारे शरीर के विकारों का परिणाम है। श्वासें धीमी लेंगे तो जीवन लंबा होगा। धीमी श्वासों के अभ्यास से आपके शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं। श्वासें धीमी और लंबी तो चलनी ही हैं, और वह धीमी और लंबी श्वासें हमारे मन की एकाग्रता के साथ चलें, तब होगा होश पूर्वक श्वासें लेना, कॉन्शियस ब्रीदिंग लेना। तो चलिए आरंभ करते हैं होश पूर्वक धीमी और लंबी श्वासों का अभ्यास। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, जिस किसी भी आसन में आप सहजता से बैठ सकते हैं, और दोनों हाथों को रखें इस प्रकार ध्यान मुद्रा में अपने थाइज के ऊपर, रीढ़ गर्दन एकदम सीधा। जब भी आप प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास करें, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपका रीढ़ गर्दन एकदम सीधा रहे। आरंभ में आंखें खोल के भी कर सकते हैं, फिर जैसे आपका अभ्यास हो जाएगा तो शारीरिक स्थिति पर ध्यान रखते हुए आँखों को हल्के से बंद कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे श्वासों को लेना आरंभ करें। बंद आँखों से अपने शारीरिक स्थिति पर ध्यान ले जाएं। रीढ़ गर्दन सीधा है, चेहरा एकदम तनाव मुक्त, प्रसन्नता का भाव। जब धीरे धीरे श्वास अंदर जाए, श्वास अंदर जाते हुए हमारा उदर बाहर की ओर निकलना चाहिए। श्वास को फेफड़े के निचले हिस्से तक भरना है और हमारा पेट हल्का सा बाहर निकले। आपको समझाने की दृष्टि से मैं एक हाथ को यहाँ पर रख ले रहा हूँ अपने नाभि के ऊपर। अब जब श्वास धीरे से अंदर भरूँगा, मेरा हाथ बाहर की ओर आएगा, मतलब पेट बाहर की ओर निकलेगा, और जैसे ही श्वास धीमे धीमे छूटेगा, पेट अंदर की ओर दबता जाएगा, हाथ अंदर की ओर दबता हुआ महसूस होगा। श्वास अंदर जा रही है तो पेट आपका बाहर की ओर निकल रहा है, यह आपको आभास हो, महसूस होने लगे। फिर आप दोनों हाथों को ऐसे ध्यान मुद्रा में रखें, धीमी लंबी श्वासें लेते रहें, हर श्वास के प्रति सजगता बनाए रखें। श्वासों को धीमा हल्का सहजता से भीतर जाने दें और बहुत धीरे से श्वास को बाहर छूटने दें। श्वास को लेने और छोड़ने में किसी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। स्वाभाविक रूप से श्वासें चलने देनी हैं और हर श्वास को
महसूस करना है, अनुभव करना है। अपना ध्यान श्वास के स्पर्श पर लगाएं। श्वास भीतर और बाहर जा रहा है तो इसका स्पर्श होगा आपके नासिका द्वारों पर और भीतर तक। जहाँ तक भी श्वास को अनुभव कर पाते हैं, श्वास को अनुभव करें। और धीमा, लंबा, गहरा श्वास जब भीतर जा रहा हो, पूरा नीचे तक जाने दे श्वास को और पेट को हल्का बाहर निकलने दें। जब श्वास बाहर छूटे तो पेट अंदर की ओर दबे और इस पूरे श्वास की लंबाई को, भीतर जाते श्वास को और बाहर छूटते प्रश्वास को लगातार अनुभव करना है। मन की पूरी एकाग्रता हर श्वास प्रश्वास पर। लेते रहें श्वास और धीमे से श्वास को छोड़ते रहें। धीरे धीरे आपको आभास होगा कि श्वासें और धीमी हो रही हैं, सूक्ष्म हो रही हैं, लंबी हो रही हैं, धीमी हो रही हैं। मन की एकाग्रता लगातार श्वासों पर बनाई रखें। जैसे ही मन हटे तो पुनः बहुत सहज भाव से मन को वहीं पर लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में लगातार बैठने का अभ्यास सहजता से, प्रसन्नता से हर श्वास को अनुभव करने का प्रयास, हर श्वास के प्रति सजगता और हर श्वास धीमा और लंबा चल रहा हो, विश्राम। लगातार इसका आभास। इन श्वासों को लेते छोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें, आपकी जो श्वास अंदर जा रही है और जो प्रश्वास बाहर छूट रहा है, हर श्वास और प्रश्वास के प्रति आपकी मन की एकाग्रता बनी रहे। हर श्वास को आप महसूस कर पाएं। आरंभ में आपका मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका नियमित अभ्यास होगा, हर श्वास को आप महसूस कर पाएंगे। 10-15 मिनट ऐसा अभ्यास आप नियमित रूप से करने लग गए, कुछ ही दिनों में आपके भीतर एक चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेंगे। मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा, तनाव कम होने लगेगा, भीतर की बेचैनी और उदासी वह कम होने लगेगी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। होशपूर्वक ऐसी गहरी श्वासों के अभ्यास से मन तो विकार मुक्त होगा ही, जो आपकी शारीरिक बीमारियां हैं, चाहे अस्थमा की बीमारी हो, फेफड़े संबंधी कोई रोग हो, शरीर में दर्द होता हो, हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की समस्याएं, ऐसी बहुत सारी शारीरिक दिक्कतों से आप छुटकारा पा सकते हैं। करके देखिए और इसका परिणाम स्वयं देखिए। आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं आपसे जल्दी एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप करते रहिए योग, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। सबका मंगल हो। जय हिंद।